जब तक जन भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक हम उसको स्वच्छ और हरा भरा रखना मुश्किल होगा। ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी का वेबसाइट है जी। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना वो भी उस वाटर को रिचार्ज करता है जी। इस बहुत बड़ी भूमिका है तालाबों के पुनर्जीवित करने का कि वो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने वर्ष अपने प्रदेश के सभी तालाबों को फिर से पुनर्जीवित करने की दिशा में। नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी आपको दिखाता है कि सरकार क्या गलत काम कर रही है, सरकार ने कौन सा गलत काम कर दिया, किस पर संज्ञान नहीं लिया। लेकिन सरकार है, कुछ अच्छे काम भी करती है, उसे भी दिखाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आज मैं कहां पर हूं? मैं पॉन्ड अथॉरिटी के ऑफिस में हूं। जी हां, जो गांव के अंदर तालाब बनते हैं, मछली कौन संचालित करता है? ये पॉन्ड अथॉरिटी ही उसे संचालित करती है। कितना खूबसूरत ये व्यू है, आप देख सकते हैं। एक गांव का ये व्यू है, इसमें तालाब में मछली पाली जाती है, खास तौर पर तालाब बनाए जाते हैं। और वही मैं बात करने वाला हूं, किस तरह के काम ये अथॉरिटी करती है। प्रभाकर कुमार वर्मा जी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है इस डिपार्टमेंट के, उनसे मैं बात करूंगा। उनसे जानेंगे कि आखिर कैसे पॉन्ड अथॉरिटी काम कर रहा है। आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से। वाइस चेयरमैन प्रभाकर जी यहाँ पर बैठे हुए, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे ये विभाग काम कर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, जानना चाहूंगा पॉन्ड अथॉरिटी क्या क्या काम करती है और कैसे लोगों को, जीवन को सरल बनाती है, फायदेमंद बनाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपने जितने श्रोतागण हैं और देखने वाले हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी ने वर्ष अक्टूबर 2018 में हरियाणा का गिरता हुआ भूजल स्तर में सुधार करने की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पहल किया था और हरियाणा तालाब प्राधिकरण का गठन हुआ था। तब से हरियाणा तालाब प्राधिकरण अपने प्रदेश के सभी तालाबों को फिर से पुनर्जीवित करने की दिशा में अनथक प्रयास कर रहा है। और आज के जैसा कि हमारे सामने आप देख रहे हैं, हमारा वेबसाइट है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी का वेबसाइट है। और इसमें हमारा ये जो पॉन्ड एटलस का जो है मैं दिखाना चाहूंगा, जिससे कि ये हमारा रियल टाइम डैशबोर्ड है हमारे प्रदेश के सारे तालाब। आज के दिन में 19,526 तालाब हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश में, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 18,626 हैं और शहरी क्षेत्र में 900 हैं। इसमें भी कितने जो एच आप देख रहे होंगे और आर देख रहे होंगे, एच का मतलब है कि ऐतिहासिक कितने हैं, हिस्टोरिकल। आर का मतलब है कि रिलीजियस कितने हैं। ये सारा वर्गीकरण हमारा रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से होता है और ये पब्लिक डोमेन में सभी के लिए उपलब्ध है। ये वाटर रिचार्ज ही करते हैं आपके पॉन्ड या कुछ और फायदे भी ही होते हैं? हाँ, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो प्राथमिकता है कि जितने भी मैंने गाँव के जितने भी और शहर के जितने भी प्रदूषित तालाब हैं, ये प्रथम प्राथमिकता है। और इन सभी तालाबों के प्राथमिकता के आधार पर हमने अपना वार्षिक योजना बनाई हुई है और इसके आधार पर हमने आज के दिन तक 1915 तालाब हमने पुनर्जीवित कर लिया है। और जब तालाब पुनर्जीवित और रिस्टोर हो जाता है तो हम उसमें चारों तरफ से जैसे उसकी गंदे पानी को बाहर निकाल देते हैं, उसमें जो गाद है उसको भी बाहर निकालते हैं, गहराई भी बढ़ाते हैं, और यदि जगह उपलब्ध है तो उसकी हम आकार भी बढ़ा देते हैं। और चारों तरफ से हम अपना बंध लगा के पेड़, जो यहाँ के स्थानीय फलदार पेड़ हैं, उनको हम चारों तरफ से लगाते हैं। और चारों तरफ से जो बंद है उसके पर टहलने के लिए वॉकिंग ट्रेल भी बनाते हैं। इससे गांव के लोगों का सोशल लाइफ में भी बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। सुबह शाम परिवार के ग्रामीण बच्चे, महिलाएं, पुरुष, प्रौढ़
बुजुर्ग सब घूमते हैं। दूसरा है कि पेड़ लगने के कारण जो अपना जो एक इन्वायरमेंट है, प्रकृति में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ है, पक्षियों का बसेरा बढ़ गया है, ये पूरा वातावरण को में एक क्रांति आई है। दूसरा है कि बाय डिफॉल्ट पानी जो नीचे रिचार्ज होता है, जिससे गिरता हुआ जो भूजल स्तर है हमारे हरियाणा प्रदेश का, जो बहुत चिंताजनक स्थिति रही है, उसमें हमने बहुत बड़ी भूमिका है तालाबों के पुनर्जीवित करने का, कि वो भी उस वाटर को रिचार्ज करता है जी। इस तरह से कुल मिला के प्रकृति को भी हम बचा रहे हैं, गिरता हुआ भूजल स्तर को भी रोकते हैं, और ग्रामीणों का जो स्वास्थ्य है, रहन स्तर है, सोशल लाइफ है, उसमें भी हमने बहुत बड़ा योगदान इस तालाब के माध्यम, सुधार के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सार्थक काम आपका डिपार्टमेंट कर रहा है। जी जी। क्या पर्यटन को बढ़ावा देने में भी तालाबों की भागीदारी हो सकती है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी आपने बात पूछी है, कही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि अपने अमृत मिशन के अंतर्गत अपने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना एक अमृत सरोवर योजना उन्होंने शुरू की थी जी। और अमृत सरोवर योजना के तहत हर देश के हर जिले में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में पुनर्जीवित करने का, निर्माण करने का उन्होंने घोषणा की थी। उस तहत हम उन्होंने अपने प्रदेश में भी 1650 का लक्ष्य तक के बजाय हमने 1915 तालाब हमने पुनर्जीवित कर लिए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसको अगला चरण, एक अनोखी एक योजना है जो देश में पहला प्रदेश होगा जिसमें अगला 2 चरण और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा है कि इस चरण को हम अमृत कहेंगे। अब दूसरा चरण है जिसमें वॉकवे, प्लांटेशन, बेंच, सोलर लाइट्स, ये जब हम बनाएंगे तो इसको अमृत प्लस कहेंगे। जो तीसरा जो विषय ये है जो अभी आपने पूछा, इसके जो तालाब हो उससे हमारा आय का स्रोत भी बने, तो उसके लिए पीसी कल्चर, मछली पालन तालाबों पर हो, ऐसे तालाबों को चिन्हित करके, हाँ, और टूरिज्म को जो टूरिज्म विभाग है, ऐसे बड़े तालाब जहाँ पर हमारी उसमें स्कोप है, संभावनाएं हैं टूरिज्म को बढ़ावा देने का, उसके माध्यम से भी तालाबों को हम सस्टेनेबल, अपना आय का स्रोत हमारा वहाँ पर निर्माण हो सकता है। ये अनूठी योजना माननीय मुख्यमंत्री ने जो दी है, तो ऐसा जिन तालाबों से हम इनकम जनरेशन, आय का स्रोत बढ़ पाएगा, उसको अमृत प्लस के हमने उसको नाम देंगे, ऐसी योजना है। कब तक हो जाएगा ये अपना लक्ष्य है कि 25 सितंबर तक हमारा जो अमृत प्लस का चरण हम प्राप्त कर लेंगे, और उसके बाद से जो चिन्हित होंगे तालाब, जिसमें मछली पालन और जो पर्यटन का जो होगा चिन्हित, उन पर हम दोनों काम, आय का स्रोत भी हम जल्द ही प्रारंभ कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से। इसमें एक बात और आपसे जोड़नी थी, हमें जो भी हमारे ग्रामीण के अपने जो श्रोतागण हैं और जो व्यूअर्स हैं, उनको हम उनसे अनुरोध है कि सरकार अपने तरफ से पूरी प्रयास कर रही है कि हम तालाबों के ग्रामीण स्तर को हम सुधार करें, लेकिन हम ग्रामीणों से अनुरोध करेंगे, उनका भी एक भागीदारी है कि जो अपने तालाब हमारे सही हो जा रहे हैं उनको हम फिर स्वच्छ रखें, और हरा भरा रखने में उनकी भूमिका भी बहुत बड़ा अहम है। सरकार की तरफ से हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब तक जन भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक हम उसको स्वच्छ और हरा भरा रखना मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये पॉन्ड अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन थे प्रभाकर जी, और लगातार ये प्रयास कर रहे हैं। और बड़ी स्क्रीन पर भी मैं अगर आपको दिखाऊं, मेरे पीछे आप बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, ये डाटा है। पॉन्ड अथॉरिटी लगातार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनता है जो नहीं जानती थी कि पॉन्ड अथॉरिटी भी कोई अथॉरिटी है, वो काम कर रही है। इसीलिए हम यहाँ दफ्तर में आए थे, पंचकुला के इस दफ्तर में हम पहुंचे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके और स्वच्छ रखने में, तालाबों को स्वच्छ रखने में, क्योंकि वो हमारे ही काम आते हैं। ना तो अथॉरिटी, ना ही मुख्यमंत्री, ना ही मंत्री वहाँ जाते हैं, आप और हम और हमारा परिवार उनका फायदा उठाता है। तो निवेदन है आपसे, तालाबों को स्वच्छ रखें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा जनता उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।